आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो देखो, हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि 5x + 2 = 4। ये हमारा क्या है? एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो इस तरह के इक्वेशन हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते थे। जैसे यहाँ पर 5x + 2 = 4 है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या करते थे कि 5x 4 राइट साइड में है, RHS में है, मैंने RHS में ही रखा, 2 को RHS में करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा? 4 - 2 = 2, 2/5, यही तो होगा। तो इस प्रकार का हम लोग इजीली x का वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर समस्या आ रही है कि ये जो इक्वेशन है हमारा टू वेरिएबल है। जैसे 5x + 10y = 4, अगर हम 10y को उस पर ले जाएंगे तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा y के टर्म में आ जाएगा, ये x को हम फ्री नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल है, इस प्रकार का इक्वेशन हमेशा पेयर में आएगा। जैसे हम लोग चप्पल खरीदते हैं, हमेशा पेयर में आता है ना एक चप्पल टूट गया तो क्या बोलते हैं? और एक चप्पल खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल वाले इक्वेशन हमेशा पेयर में ही आएंगे। और इस चैप्टर में हम इस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा इक्वेशन जैसे b2x + b2y + c2 = 0। अब देख लेते हैं कि मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड है। तो देखते हैं। सबसे पहले है अलजेब्रिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो अलजेब्रिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं लुप्तीकरण विधि। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो इस तीनों मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकली मेथड क्या है। तो ग्राफिकली मेथड में हम लोग जो टू वेरिएबल इक्वेशन है, इसका हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमने ग्राफिकली मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इक्वेशन लिए हैं और इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन है कि 2x + 3y = 6 और दूसरा है 3x + 4y = 8। अब देखो क्या करेंगे कि हम लोग a1/a2 निकालेंगे। a1 क्या है? 2 है, और a2 है 3। तो a1/a2 कितना हो गया? 2/3। b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 4। तो 3/4। अब देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। तो जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो वो क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और उसमें सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इस प्रकार का जो इक्वेशन है उसको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि जब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दो इक्वेशन के लिए दो ग्राफ खींचा जाएगा। तो ये जो दोनों ग्राफ है ना, ग्राफ लाइंस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। और जहाँ अगर एक जगह पर इंटरसेक्ट करती है, इसका सीधा मतलब हुआ कि उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक, अगर एक से अधिक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे मैनी सॉल्यूशन होगा, और इसमें क्या होगा? सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इस प्रकार का जो ग्राफ है इसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन निकलता है।
चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 24। इसमें हम देखते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर निकालते हैं तो हर कंडीशन में हमारा जो वैल्यू होता है 1/2 1/2 1/2 के इक्वल आता है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, और इस प्रकार का इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन निकलता है, यानी मैनी सॉल्यूशन निकल रहा है। मैंने पहले कहा था कि अगर एक सॉल्यूशन निकले या मोर देन वन सॉल्यूशन निकले उसमें क्या होगा कि ये कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तब होगा इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट लाइन के लिए इक्वेशन क्या हो गया हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी हमारा इक्वेशन क्या हो गया कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीन फार्मूला बढ़िया से रट लो, याद कर लो, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जो इसी के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। इसका जो जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो इसमें क्या होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को ढक लेगा, यानी एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे ये। ठीक है, तो इसलिए बहुत जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जिसके चलते इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा।